हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको एक छोटा सा विचार देना चाहता हूं। तो कहानी दोस्तों ये है कि एक राजा था, उसका बहुत बड़ा एक राज्य था। उस राज्य में एक बार क्या हुआ कि वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ गया, लोग परेशान होने लगे। ये इतना परेशान होने लगे कि अब उनके पास आसपास कोई ऐसा तालाब या ऐसा कुआं या नल नहीं रह गया जिनसे वो पानी पी सकें। मतलब पानी बहुत कम हो गया, स्तर बहुत कम हो गया। तो कुछ मज़दूरों ने राजा को बताया कि राजा साहब, हमारे राज्य में बीचों बीच एक ऐसा कुआं है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। तो राजा ने अनाउंस करा दिया कि भाई वहाँ कुआं है, जिन्हें पानी की समस्या वहाँ से ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक समस्या थी, जो भी पानी को पी ले रहा था वो माइंडली थोड़ी डिस्टर्ब हो जाता था। मेरे कहने का मतलब वो पागल हो जाता था। लेकिन उस समय पे जीवित रहना बड़ी बात थी। तो पानी पीते गए, लोग पागल होते गए। धीरे धीरे संख्या उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो राजा क्या किया कि भाई जो पगला जाता था तो उनकी व्यवस्थाएं करता था। जैसे खाने की व्यवस्था करे कि अब ये पागल हैं, कुछ कमा नहीं पाएंगे, तो खाने की व्यवस्था करे, रहने की व्यवस्था करे, उन्हें रात में कहीं भाग न जाए, कहीं गिर न जाए, हैं तो उसके लिए वो व्यवस्था करे। शेर और ना आ जाए कि इन्हें खा जाए, तो चूँकि ये पागल हैं, समझ नहीं पाएंगे, भागेंगे नहीं, तो वो व्यवस्था करे। लेकिन राजा का एक भी व्यवहार उन पागलों को अच्छा ना लगे, क्योंकि अब उनकी संख्या निरंतर बढ़ रही थी। बढ़ते जब बहुत अधिक हो गई, 90+ हो गई, तो उन सभी पागलों ने एक सलाह बनाया कि यार ये राजा यार अपने काम का कुछ है ही, करता ही नहीं है। मतलब ये बिल्कुल पागल टाइप का आदमी है। हम कुछ और करना चाहते हैं, राजा को दिमाग में नहीं चढ़ता है। और हम इतनी चीज़ें बताना चाहते हैं, राजा की हेल्प करना चाहते हैं, और राजा हमें बांध के रखता है। तो यार वो उन सभी पागलों ने आक्रमण कर दिया राजा के ऊपर। जो राजा उनकी हित का काम कर रहा था वो यार पगला गया। वो खुद ही तुरंत मीटिंग बुलाई, और जो उनके मंत्री थे कहे बैठो यार भाई, इस तरह एक समस्या हो गई यार, हम उनके हित की काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं राजा पागल है, उल्टा मुझे पागल कह रहे हैं। अब जो है जो मंत्री था वो होशियार था, उसने तुरंत कहा कि राजा साहब ये समस्या 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो कहे कैसे हो जाएगी? तो कहे आप भी जो है उसी कुएं का पानी पी लीजिए, सब सही हो जाएगा। तो अब भाई मंगाया गया पानी, बुलाए, वो जो है राजा को पिला दिया गया। और राजा भी उनकी तरह व्यवहार करने लगा। जो पागल थे वो जैसे कहें कि ये जो है ऐसा है, ये हुआ है, तो वो भी राजा भी वो करने लगा। अब यार वो जो आक्रमण करने आए तो वो इतना खुश हुए, और मतलब रात भर जश्न मनाए कि हमारा राजा सही हो गया, सब चीज़ सही हो गई, अब हमें आक्रमण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से रात गुजार दिया। मेरे कहने का मतलब ये था कि यही सेम सिचुएशन इस भारत देश में है। या 97% लोग केवल 3% लोगों के नौकर हैं। जब भी आप आगे कुछ बढ़ने की कोशिश करते हैं, एक आध बार असफल होते हैं, तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे हैं मंत्री जो उसी कुएं का पानी लेके आपको भी पिलाते हैं, और आप भी उन्हीं के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। आप भी 97% में आ जाते हैं। कभी भी आपको 3% में आने का मौका नहीं देता और नहीं दिया जाता है। समाज तुम्हें खींच के वहीं लाएगा, क्योंकि आप जीवित हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 101% 2, 4, 10 गलत काम आपसे हो जाने। आप ऐसे बैठे रहोगे घर में, आए तो कुछ नहीं भाई, वो दूसरे की बुराई निकालने में उनका समय कट रहा है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो गलत कैसे होगा? लेकिन जो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा 100% गलत होगा। वो मान लीजिए कोई कंपनी डाला, असफल नहीं कर पाया, फिर उसने कुछ मान लीजिए प्रोजेक्ट ऐसे डाला कि ये प्रोजेक्ट डाला जाए, इसमें इतने लोगों को बुलाया जाएगा, इतने लैपटॉप मंगा लें, इसमें सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप करना चाहते हैं, धीरे धीरे अपनी कंपनी बनेगी। वो सोच रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, असफल हो गया, 2-4 लाख रुपए डूब गए। लोग जो थे उनके साथ उनका पेमेंट नहीं दे पाया, असफल हो गया, लोग थू कर रहे हैं।
लेकिन तमाम मंत्री तुरंत आएंगे, तुरंत अरे तुम काहे परेशान हो, जब वहाँ नौकरी निकली जाके नौकरी कर लो बस। कुल मिला के नौकरशाही आ जाएगी आपके अंदर भी, राजा नहीं बन पाओगे। तो मेरे दोस्तों, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि एक बार अपने जीवन में, क्योंकि आपको 60 साल दिया है, ईश्वर ने तुम्हें 60 साल दिया है, जो करना हो कर लो। तो एक बार अपने आप को आजमाने में क्या दिक्कत है, आजमाया जाए। बाकी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मंत्री तो हमारे बैठे ही हैं तुरंत में पानी पिलाएंगे। तो अगर असफल हो गए तो फिर क्या दिक्कत है, अगर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर नौकरशाही तो हम कहीं भी बन जाएंगे, चाहे सरकारी नौकर बने या प्राइवेट नौकर बने, नौकर तो तुरंत बन जाएंगे। तो एक बार अपने आप को आजमाइए। तो इसी सोच के साथ मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।